निगरान हुकूमत का कयाम इस केस की वजह से रुका हुआ है। कोशिश है कल फैसला सुना दें। अदालत का फोकस सिर्फ डिप्टी स्पीकर की रूलिंग है। सियासी सूरत हाल पर अज खुद नोटिस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस के रिमार्क जस्टिस उमर अता बंदयाल ने करार दिया कि अदालत रियासती और खारजा पॉलिसी के मामलात में मुदाखलत नहीं करती। अदालत ने सिर्फ इकदामात की आईनी हैसियत का जायजा लेना है। समाअत कल 11:30 बजे तक के लिए मुलतवी। आईनी शिक्को कवायद से रौंदा नहीं जा सकता। डिप्टी स्पीकर की रूलिंग प्रोसीजरल गलती नहीं। अदालत के रिमार्क्स तहरीक अदम एतमाद पेश करते वक्त अक्सरियत मौजूद थी। तहरीक जमा कराने के लिए आईन ने 20% अरकान की शर्त रखी है। क्या तहरीक पर बहस हुई? चीफ जस्टिस का इस्तफसार। तहरीक जमा हो जाए तो स्पीकर मुस्तरद नहीं कर सकता। वोटिंग कराना लाजमी इकदाम है। वकील नून लीग के दलाइल। पंजाब असम्बली की कार्रवाई जिस एजेंडे के लिए तलब हुई वो होनी चाहिए। इतना बता दें कल पंजाब में वज़ीर आला का इलेक्शन होगा या नहीं। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का एडवोकेट जनरल पंजाब से इस्तफसार। एडवोकेट जनरल ने मौक़िफ़ इख्तियार किया, आइन की मुकम्मल पासदारी करेंगे। कल पंजाब असम्बली का इजलास सुबह 11:30 बजे होगा। चीफ जस्टिस ने हिदायत की, वज़ीर आला का इलेक्शन आइन के मुताबिक होना ज़रूरी है। कल अपडेट लेंगे। सुप्रीम कोर्ट में एडवोकेट जनरल पंजाब की यकीन दहानी के बावजूद पंजाब असेंबली का कल होने वाला इजलास 16 अप्रैल तक मुलतवी। डिप्टी स्पीकर ने इजलास मुअख्खर करने की मंजूरी दी। ज़राए के मुताबिक इजलास ऐवान में होने वाली तोड़ फोड़ की मुरम्मत के लिए मुअख्खर किया गया। परवेज़ इलाही साहब को वार्न करना चाहता हूँ कि परवेज़ इलाही साहब होश के नाखून लें। ये गंडासा लेके जो आप निकले हैं ना, हमारे पास भी गंडासा है, लेकिन हम आइन और कानून पर यकीन रखने वाले लोग हैं। हमारे पास भी गंडासा है लेकिन हम आइन को मानते हैं। कल पंजाब असम्बली में जाएंगे। आप पुराने खिलाड़ी और बादशाह हैं, लेकिन सच को भी माने। आप वही हैं जिन्होंने नवाज शरीफ की गाड़ी कंधों पर उठा ली थी। हमजा शहबाज के चौधरी परवेज़ इलाही पर लफ्जी वार। कहते हैं इमरान खान हाथ पकड़कर मिसाल बनाना होगा वरना गोलियां चलाएगा। इसने खुदकुश बम्बार की जैकेट पहन ली। ये खुदा न खासा लोगों पर गोलियां बरसाएगा ये इमरान नियाजी जो है, जिसने खुद कुछ बम्बार की जैकेट पहन रखी है। इसका हाथ पकड़ना होगा, इसका रास्ता रोकना होगा, को मिसाल बनाना होगा, इसका मुहासबा करना होगा, इसका एहतसाब करना होगा, वरना फिर पछतावा रह जाएगा। मुतालबा करूंगा जनरल बाजवा से, मैं आज मुतालबा करूंगा DGISI से कि अगर खुदा न खास्ता हमने गद्दारी की है तो फिर ये सबूत कौम के सामने ले आएं। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा और DGISI बताएं, हमने गद्दारी की है तो सबूत सामने लाएं। क्या नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के मंजूर करदा मिनट्स पर उन्होंने दस्तखत किए थे? क्या इस्टेब्लिशमेंट ने इसकी मंजूरी दी थी? ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ के सवालात। अदालत से भी मुनासिब फोरम बनाने की इस्तदा। आरिफ अलवी और इमरान नियाजी आइन शिकनी के मुर्तकिब हुए। पहले इसका फैसला होगा, बाकी बातें बाद में होंगी। मीडिया से गुफ्तगू। आइन तोड़ना सरप्राइज नहीं, गद्दारी है। आइन शिकनी कोई मजाक नहीं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का गैर मुल्की खबर रसां इदारे को इंटरव्यू। कहा इमरान खान कह रहे हैं कि पार्लियामान के 70% अरकान गद्दार हैं। यह बहुत जरूरी है कि कौमी सलामती कमेटी के इजलास में शरीक दूसरे अफराद का मौक़िफ़ भी सामने आए। कौमी सलामती के एलामिया में किसी बैरूनी साजिश का जिक्र नहीं किया गया। इमरान हुकूमत गिराने के अमरीकी साजिश के हवाले से इल्ज़ाम के कोई काबिल एतमाद शवाहिद नहीं मिले। सिक्योरिटी एजेंसियों ने इमरान खान को अपना नुक्ता नज़र बता दिया था। पाकिस्तानी ऑफिशियल का नाम न जाहिर करने की शर्त पर गैर मुल्की खबरसां इदारे को बयान। कहा इमरान खान सिक्योरिटी एजेंसियों को इन इल्ज़ामात पर मुतमईन नहीं कर सके।
अमेरिका ने पाकिस्तानी हुकूमत गिराने की साजिश के इल्जाम की एक बार फिर तरदीद कर दी। तर्जुमान अमेरिकी महकमा खारजा नेड प्राइस का कहना है कि पाकिस्तान में किसी सियासी जमात की तरफ झुकाव नहीं, आइन की बालादस्ती और जमहूरी असूलों को सपोर्ट करते हैं। खित्ते में देर पा अमन और इस्तेहकाम के लिए तमाम इलाकाई ममालिक को मिलकर काम करना चाहिए। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से नेपाली सफ़ीर की मुलाकात के दरमियान गुफ्तगू। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने पाकिस्तान नेपाल के साथ बाहमी मुफादात पर मबनी तवीलुल मियाद और कसीरुल जहती ताल्लुकात के फ़रोग की ख्वाहिश का इजहार किया। नेपाली सफ़ीर ने इलाकाई इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तानी कोशिशों की तारीफ की। आइन तोड़ा है, मुल्क का सदर मुलव्वस है, मुल्क का वज़ीर-ए-आज़म मुलव्वस है, सबने मिलकर साजिश बनाई। अदम एतमाद पर वोटिंग होनी है, ये आइन कहता है, और आइन तोड़ने वाले पर आर्टिकल 6 है। इलेक्शन एक सानवी हैसियत रखते हैं। ये इख्तियार किसने इन हुक्मरानों को दिया कि वो अपने ताकत के ज़ोम में आइन को रोन दे। मुस्लिम लीग नून का वज़ीर आज़म इमरान खान के खिलाफ वाइट पेपर जारी करने का ऐलान। शाहिद खाकान अब्बासी का कहना है कि इमरान खान ने अपनी करप्शन छुपाने के लिए सारा ड्रामा रचाया। मुसद्दिक मलिक बोले, इमरान खान ने रवायत डाली, जो साथ है वो वफादार है, जो खिलाफ वो गद्दार। मरियम औरंगजेब ने कहा, इमरान खान ने अवाम से तारीखी फ्रॉड किया। ईवान सदर और वज़ीर आज़म हाउस पर आइन शिकन टोले का कब्जा है। अक़लियत ने अक्सरियत को रौंद डाला। इमरान खान 40 चोरों का अली बाबा। वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान को कंगाल कर दिया। इन्होंने सबसे ज़्यादा डकैतियाँ की। ख्वाजा आसिफ की कप्तान पर चढ़ाई। एहसन इकबाल ने तंज किया। आखिर तक लड़ने का दावेदार विकटें उड़ाकर फरार हो गया। इमरान खान ने कुर्सी बचाने के लिए सिविल मार्शल लॉ लगाया। इमरान खान, फवाद चौधरी और कासिम सूरी को गिरफ्तार किया जाए। मुल्क नाजुक सूरत हाल से दो चार। इमरान खान ने पार्लिमान और निज़ाम पर खुदकुश किया। पाकिस्तान इस मोड़ पर आ गया, बचा लो या खुदा हाफिज कह लो। PP रहनुमा कमर जमान कारा की गुफ्तगू। सुप्रीम कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में शेरी रहमान ने कहा, इमरान खान सफ़ीरों से मिले तो ठीक, कोई और मिले तो गलत। इमरान खान, इलेक्शन से आप भाग रहे हैं, हम नहीं। उम्मीद है आला अदालत पार्लिमान और आइन को बिखरने से बचाएगी। जिन्होंने बैरूनी मुल्क साजिश में शिरकत की, ये सब गद्दार हैं। माजी में गलतियां हुई, बड़ा नुकसान उठाया, अब ये गलतियां नहीं दोहराएंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान का एतराफ़। आइंदा इलेक्शन में नजरियाती और मुश्किल वक्त में साथ देने वालों को टिकट देने का ऐलान। जिन्होंने साजिश की उनकी साजिश दफन कर देंगे। लाहौर में तहरीक इंसाफ के अरकान पंजाब असेंबली से खिताब। इमरान खान से चौधरी परवेज़ इलाही और चौधरी मोनिस इलाही की भी मुलाकात। सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। खातून अव्वल की करीबी साथी फराह खान ने कैसे मुल्क छोड़ा, न्यूज़ ने पता चला लिया। लाहौर पुलिस के प्रोटोकॉल में बुरका पहने फराह खान को लाहौर एयरपोर्ट पहुंचाया गया, जहां से वो दुबई चली गई। उनकी रिहाइशगाह पर आज भी SSP की सरबराही में पुलिस की नफरी मौजूद। इमरान खान का दौर करप्शन ज़दा था। तरीन ग्रुप की रुकन उज़्मा कारदार भी मैदान में आ गई। कहा, फराह बीबी समेत दीगर लोगों ने करप्शन का बाजार गर्म किए रखा। खातून अव्वल की बहुत इज्जत की, लेकिन वो खुदा नहीं है। लाहौर के होटल में अपनी मर्जी से हैं। उस्मान बुज़दार ने पंजाब में लूट मार का बाजार गर्म किए रखा, लेकिन किसी ने नहीं पूछा। लीगी रहनुमा मुसद्दिक मलिक का कहना है कि फराह बीबी ने डिप्टी कमिश्नर से लेकर SHO के ओहदे तक के लिए रिश्वत ली। अगर उन्होंने चोरी और करप्शन नहीं की तो मुल्क से भागी क्यों? अदालतों के पास आइन के बाहर जाकर फैसलों का इख्तियार नहीं। वज़ीर इत्तलात सिंध सईद गनी कहते हैं, किसी इदारे या फ़र्द को लामहदूद इख्तियारात नहीं कि वो चाहे फैसले करे। तहरीक अदम एतमाद जमा हो तो वज़ीर आज़म के पास असेंबली तोड़ने का इख्तियार नहीं। पूरी कौम यकज़बान थी। इमरान खान को अब जाना चाहिए।
ये न्यूट्रल ना वो न्यूट्रल, इस मुल्क में कोई न्यूट्रल नहीं। मखदूम जावेद हाशमी की मानी खेज गुफ्तगू। सीनियर सियासतदान का कहना था कि डिप्टी स्पीकर के पास सिर्फ वोटिंग कराने का इख्तियार था। सदर और वजीर आजम ने भी कानून की खिलाफ वर्जी की। पंजाब असेंबली के 10 से ज्यादा अरकान को हंगामा आराई पर मुअत्तल करने का फैसला। ज़राए के मुताबिक मुमकिना कार्रवाई की जद में आने वालों में नून लीग की अजमा जाहिद बुखारी, सैफ खोखर, मलिक अहमद खान, हिना परवेज भट्ट के नाम शामिल। तहरीक अदम-ए-एतमाद मुस्तरद असम्बली तहलील करने पर एहतजाज। पंजाब और सिंध बार कौंसिल में हड़ताल। वुकला का अदालती कार्रवाई का बाइकॉट। हजारों केसेज इल्तवा का शिकार, साइलिन को मुश्किलात। धौंस धांधली नहीं चलेगी, वोटिंग रोकने की कोशिश ना करना। नून लीगी रहनुमाओं ने हुक्मरान इत्तेहाद को खबरदार कर दिया, हम भी सरप्राइज देंगे। इमरान खान से ज्यादा करप्ट हुक्मरान नहीं देखा। उस्मान बुज़दार खातून अव्वल और फराह खान के लिए पैसे इकट्ठे करता रहा। लीगी रहनुमा राना मशहूद और सलमान रफीक की प्रेस कॉन्फ्रेंस। निगरान वजीर आजम के लिए जस्टिस रिटायर्ड गुलजार अहमद का नाम नहीं दिया जा सकता। उन्हें चीफ जस्टिस के ओहदे से अलग हुए 1 माह गुजरा है। कानून के मुताबिक 2 साल बाद कोई नेम अदालती पोस्ट दी जा सकती है। वज़ीर आज़म की तरफ से उनका नाम भेजना दुरुस्त नहीं। माहिर कानून जस्टिस रिटायर्ड नासरा इकबाल का रद्द अमल। इलेक्शन कराने या ना कराने से मुतालिक कोई बयान जारी नहीं किया। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन की वजाहत। बयान में कहा, इलेक्शन कमीशन ने 3 माह में आम इंतखाबात कराने या ना कराने से मुतालिक कोई बयान जारी नहीं किया। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का मंजूर शुदा 126 मनसूबों के 2 अरब 55 करोड़ 71 लाख रुपए मंजूर नज़र। अजला में सड़कों की तामीर पर लगाने का फैसला। कैंसर और टीबी जैसे मोजी अमराज के इलाज समेत कई दीगर अहम मनसूबों के फंड्स का बेशतर हिस्सा सड़कों की तामीर पर खर्च किया जाएगा। तहरीक अदम एतमाद नाकाम हो गई। इमरान खान का दीवाना शर्त जीत गया। 5 लाख रुपए कुर्बान। कालाबाग में जिना बेराज कालाबाग पर शहरी ने 5 लाख रुपए दरियाए सिंध में फेंक दिए। रुपया गिर गया, डॉलर चढ़ गया। बेलगाम अमरीकी करेंसी ने पाकिस्तानी रुपए को मजीद गिरा दिया। डॉलर 185 रुपए से भी तजावुज कर गया। 1 मार्च से अब तक डॉलर की कीमत में 8 रुपए इजाफा हुआ। मैदान सियासत की मारामारी, मईशत पर भारी। स्टॉक एक्सचेंज मुसलसल उतार चढ़ाव। FIA की जानिब से शहबाज शरीफ की जमानत मनसूखी की दरख्वास्त मुस्तरद करने का तहरीरी फैसला जारी। फैसले में कहा गया, अदालती फैसला कानून के मुताबिक है। ट्रायल कोर्ट के पास अपने फैसले मनसूख करने का कोई इख्तियार नहीं। माह सियाम में मुनाफाखोर बेलगाम। सस्ते रमज़ान बाजार भी सस्ते न रहे। अवाम परेशान। लाहौर में सिर्फ 1 किलो सस्ती सब्जी खरीदने के लिए 1 घंटा तवील कतारों में इंतजार। कीमतें भी कंट्रोल में ना रही। रमज़ान शरीफ आया ना, उस दिन का ना तो कोई समझ आ रही है। बिजली के बिल बहुत आ रहे हैं, बिजली भी नहीं आ रही है। रमज़ान का महीना वा की दसिए तुहानू लोड शेडिंग ते लोड शेडिंग का बिल इन्ने ज़्यादा आ रहे हैं, हर बंदा परेशान है। लोड शेडिंग बहुत हो रही है, हद से ज़्यादा हो रही है। 24 घंटे में कम से कम 5-7 घंटे आती है। गर्म मौसम और रमज़ान, बिजली की गैर एलानिया बंदिश ने शहरियों को कर्ब में मुब्तला कर दिया। दिन में चैन आता है न रात में सुकून। सहर और इफ्तार भी बगैर बिजली के करना पड़ती है। मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और खुश, जबकि बालाई सिंध और जनूबी पंजाब में शदीद गर्मी। जैकबाबाद, शहीद बेनज़ीराबाद मिट्टी में दर्जा हरारत 43 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। कुवैत हुकूमत अदम एतमाद की करारदाद पर वोटिंग से पहले ही मुस्ताफ़ी हो गई। पार्लिमानी राय शुमारी से 24 घंटे कबल हुकूमती अरकान ने पार्लिमान में अपने इस्तीफे जमा करा दिए।